तुम क्या जाने कितने दिन रात गुजारे मैंने तारे गिन गिन, याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद चुराती है, चैन मेरा लेके तूने मुझको बेचैन किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके बुक एनसीईआरटी में ये 7th चैप्टर नंबर है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग मीनिंग समझते हैं, ये क्या होता है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इससे पहले 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए पूरे का पूरा वीडियो डाला गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जरूर देखें, सारा कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, हम कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो मेरा टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए, वैसा कॉन्सेप्ट दिया जाए जो आपका बेस हो। इस एनसीईआरटी बुक से जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है बुक के अंदर, वो सारा एक एक लाइन कॉन्सेप्ट का जो होता है वो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो हो या 12th क्लास का इंटीग्रेशन हो, सारा में आपका सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपका बेस सही रहेगा तो चाहे आर एस अग्रवाल हो चाहे आर डी शर्मा हो, हर एक बुक आपसे आसानी से बनने लगेगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारा। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका डेफिनेशन समझिएगा। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको हम समझेंगे अच्छा से। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच a pair of two numbers called coordinates is used to represent the position of a point with respect to two mutually perpendicular number lines called coordinate axis। चलिए, इसका मतलब हम कुछ वर्ड्स जो हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक दूसरे को एक 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं और जहां पर एक दूसरे को टच करते हैं, कट करते हैं, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ओरिजिन उसका नाम होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक नंबर लाइन होता है जिसके राइट साइड में 1 2 3 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसा कुछ और आगे जा सकता है। ऊपर होता है 1 2 3 4 और नीचे होता है -1 -2 -3, इस तरह से और आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ये पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉइंट क्या होता है समझिएगा, और कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट सपोज कि हम एक लिख दे रहे हैं कोऑर्डिनेट 2 4, तो देखिए 2 4 बना कैसे है। पहले 2 लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस पर आप 2 यूनिट जाइए और उसको ऊपर तक ले जाइए। ठीक है, 2 को इस तरह से ले जा रहे हैं और y का 4 है तो y में जहां 4 है उसको भी इससे मिलाने का कोशिश करिए परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे इसका 2 और 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ गए। कोऑर्डिनेट 2 4 है, मींस ये पॉइंट x से x के ऊपर 2 है और y के ऊपर 4 है। समझिएगा ध्यान से, 2 4 का मतलब क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे, पहले इधर देख ले रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ये एक्स ओ एक्स डैश मींस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस हैं, कुल मिलाकर इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। ये दो होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ गए। कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। वाई ओ वाई डैश, दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो
अंडरलाइन क्या है, उन सब वर्ड्स को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक इसमें था कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ये तो समझ गए हम लोग। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है जरा देखिएगा, यहाँ हम 2 4 को वही बताना चाह रहे थे। कोऑर्डिनेट देखिए 2 4, इस एक्सिस को कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों को मिलाकर कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, सपोज 2 4 है, इस पॉइंट को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। 2 4 इसमें पेयर होता है, 2 4, एक 2 है एक 4 है, तो जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पेयर ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर से उनका पेयर है, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब पोजीशन क्या होता है उसको हम देखेंगे, तो इसका पोजीशन 2 4 है। अब देखिएगा 2 4 को बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग समझेंगे। 2 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y। x का वैल्यू है ये 2, मींस यहाँ से 1 और 2 ऐसा कहीं हुआ होगा, और y का है 4, 1 2 3 4, ठीक। तो x 2 और 4 का मीनिंग ध्यान से अगर आप समझेंगे तो 2 4 का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। 2 4 का मतलब होता है मींस 2 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, ये जो 2 दिया हुआ है ना वो 2 यूनिट है फ्रॉम y एक्सिस, मींस y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 यूनिट है। एंड 4 है, 4 दिया हुआ है y का वैल्यू, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है। उल्टा देख रहे हैं आप, x का मतलब होता है y एक्सिस से डिस्टेंस और y का मतलब होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। जैसे 2 है तो 2 ये है, x का वैल्यू 2 है, लेकिन ये पॉइंट y एक्सिस से 2 यूनिट का डिस्टेंस पर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 2 होता है ना, 1 2 1 2 3 और 4, ये x इक्वल टू 2 4 है, तो 2 का मतलब ये y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। यहाँ से देख सकते हैं आप y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस है, और y का वैल्यू 4 है, मतलब ये x एक्सिस से कितना है डिस्टेंस पर, 4 डिस्टेंस पर है, ठीक है। x एक्सिस से है 4 यूनिट का डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ 2 है, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पर लिखा जाता है, 1 2 इक्वल हमेशा रहता है, ठीक है। तो समझेंगे पोजीशन क्या होता है, इस पॉइंट का पोजीशन 2 4 है, ठीक है, और उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। और 2 4 का मीनिंग होता है, 2 4 का मतलब ये वो जो पॉइंट है वो 2 यूनिट डिस्टेंस है y एक्सिस से और 4 यूनिट डिस्टेंस है x एक्सिस से, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग क्या समझे। पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। यही परपेंडिकुलर नंबर लाइंस भी है, नंबर लाइन नहीं है, इस पर 1 2 नंबर ही नहीं लिखा गया है। तो देखिए डेफिनेशन में दिया हुआ था कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम समझ गए ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। पॉइंट ये 2 4 इसको पॉइंट बोला जाता है या कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। वो 2 4 है, 2 4 का मतलब ध्यान से समझिएगा, 2 जो होता है वो y से डिस्टेंस होता है, मतलब ये पॉइंट y से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है और x से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। 2 4 का मतलब ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। 2 का मतलब ये पॉइंट y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है और y का वैल्यू 4 है, मतलब ये x से 4 यूनिट का डिस्टेंस पर है, ठीक है। और भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है, to locate position of a point on a plane we require a pair of coordinate axes। अगर किसी पॉइंट को आप लोकेट करना चाहते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। उसके लिए हमको जरूरत होता है a pair of, we required a pair of coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक पेयर होता है, जैसे देखिएगा यह 2 4 इस तरह का एक दो पॉइंट्स हम लोग को जरूरत होगा, ठीक है, लोकेट करने के लिए पोजीशन। 2 4 का मीनिंग अभी जस्ट हम बताए थे, 2 ये जो होता है शुरू वाला वो x का होता है वैल्यू और y का वैल्यू होता है। 2 का मतलब क्या होता है कि y से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, और 4 का मतलब होता है जो दूसरा में 4 है वो x से डिस्टेंस है कितना, x से डिस्टेंस है 4 यूनिट। मतलब टू लोकेट पोजीशन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए प्लेन पर हम लोग को रिक्वायर्ड होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है, जैसे x एक्सिस है और y एक्सिस है, ठीक है।
अगला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। ये पॉइंट है, ठीक है, इसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं एब्सिसा। जैसे इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है, 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 2 है, इसलिए इसका एब्सिसा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। और उसी तरह डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिर से एक बार समझते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा। जैसे इसका एब्सिसा कितना है, 3 है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यही एब्सिसा, एक्स का वैल्यू को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और वाई का वैल्यू को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एब्सिसा कहलाता है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इस फॉर्म में रहता है x0, मींस पक्का तय है कि y का वैल्यू क्या होगा, 0, x का वैल्यू कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या चीज, 2 0, मतलब x का वैल्यू 2 है, y का 0। यही अगर यहाँ पर रहेगा तो इसको बोलेंगे 1 0। x एक्सिस पर है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 0 को छोड़कर 1 2 3 कुछ भी होगा, वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस है ना। मतलब x एक्सिस पर है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, y का 0 होगा। ठीक उसी तरह y एक्सिस पर x का कुछ ना कुछ होगा और x का 0 होगा, y का कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ देखिएगा 1 2 3 कुछ भी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जैसे यहाँ है, वाई एक्सिस पर क्या होगा, ये तो पक्का है वाई एक्सिस पर है तो एक्स का तो 0 ही होगा। ये देखिए एक्स का, तो एक्स का हम लोग 0 लिखेंगे, वाई का 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसलिए वाई वाई की जगह पर हम लोग वाई ही रख दिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स और 0 के फॉर्म में रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, वाई 0। और अगर वाई एक्सिस पर है तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और एक्स 0। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे आने वाले क्लास में जैसे 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और आगे 12th क्लास में भी ये सब पढ़ना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ऐसा कुछ पढ़े थे। इसका कैसा एक ग्राफ बनता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था। हम लोग आगे की क्लास में इस सब को अच्छा से पढ़ेंगे। या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं। पॉलिनोमियल में कुछ ग्राफ ऐसा बनता था, पैराबोला टाइप के। खैर इसके बारे में हम लोग 10th क्लास में नहीं, आगे का क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे, देखिए लाइन बनाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन कहीं ना कहीं 12th 11th में जरूरत पड़ेगा। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कर्व बनाता है, जो हम लोग को 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। इस टाइप का फिगर बनता है, उसको पैराबोला बोलते हैं। आप 2 चैप्टर में भी देख सकते हैं, पॉलिनोमियल में थोड़ा थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे हम लोग थोड़ा जान ले रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये भी एक्स एक्सिस पर है। जब एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट हो तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। वाई एक्सिस पर अगर 2 पॉइंट हो तो उनके बीच कैसे डिस्टेंस निकाला जा सकता है। और एक एक्स पर हो और एक वाई पर है तो कैसे डिस्टेंस निकाले, एक एक्स पर और वाई पर है तो कैसे डिस्टेंस निकाले। पहले देखिए फिगर कैसे बनाया गया है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 तक गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है, इक्वल डिस्टेंस ऐसे होता है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए 4 0 और बी 6 0 दिया हुआ है। 4 0 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 है और 6 0 मींस यहाँ से यहाँ
मतलब OA 4 है और OB क्या है 6 है। तो यहाँ हम लोग OA, यहाँ से O से A का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग 4 यूनिट, चाहे वो यूनिट सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी हो, तो ग्राफ बनाने के ऊपर पता चलेगा जैसा आप डिस्टेंस लीजिए। OB कितना होगा, O से B का डिस्टेंस OB क्या होगा तो 6 यूनिट होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, कैसे निकाला जाएगा। तो देखिएगा एक्स एक्सिस पर अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो AB इक्वल टू क्या होगा, A से B का डिस्टेंस OB माइनस OA, ये OB टोटल है, उसमें से OA अगर माइनस कर देंगे तो AB बचेगा, तो AB इक्वल टू हुआ OB माइनस OA, O से B का डिस्टेंस टोटल माइनस OA, OB में से OA घटा देंगे तो AB बचेगा। OB क्या है डियर, तो 6 यूनिट है, OA क्या है 4 यूनिट है, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। 6 माइनस 4 2 यूनिट। तो साफ साफ मूल बात ये हम लोग को पता चला कि अगर एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट है तो उनका डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 कर दीजिए, ठीक है। x का जो बड़ा पॉइंट है माइनस y का x का छोटा पॉइंट है, x2 माइनस x1, ये अगर x1 है और ये x2 है तो इसको क्या बोलेंगे x2 माइनस x1, मींस बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए। ठीक उसी तरह y एक्सिस पर दो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट है C03 और दूसरा का 07, ठीक है। तो अगर हमको जरूरत पड़ेगा CD निकालने के लिए, तो CD निकालने के लिए सबसे पहले OC आप पता करिए, OC कितना है डियर, O से C का डिस्टेंस 3 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा 3 यूनिट, और O से D का डिस्टेंस OD कितना है, तो OD है 7 यूनिट, यहाँ से यहाँ 7 यूनिट। नाउ CD कैसे निकालेंगे, तो CD हम बताए हैं बड़ा माइनस छोटा, यहाँ से यहाँ OD माइनस OC कर दीजिए, जो बचेगा सो CD निकलेगा, ठीक है। OD माइनस OC, OD क्या है डियर, O से D 7 है, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। मतलब क्या देखिएगा, अगर x एक्सिस पर दो पॉइंट कर रहे हैं तो x का बड़ा वैल्यू, x का बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस x का छोटा कोऑर्डिनेट कर दीजिए, लेकिन वो दोनों एक्सिस पर होना चाहिए, x एक्सिस पर ही। अगर y एक्सिस पर है तो y का बड़ा वाला वैल्यू माइनस y का छोटा वाला वैल्यू माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये तो हम लोग सीखे x एक्सिस पर हो तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट अगर x एक्सिस पर है और एक y पर है तो कैसे निकाला जाता है, देखिएगा जरा हम लोग बारी बारी से सब चीज देखेंगे। A से C का डिस्टेंस AC कैसे निकाले, DB कैसे निकाले, तो पहले AC निकालने के लिए देखिएगा, AC ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है डियर, OA कितना है बताइएगा जरा, OA इक्वल टू है 4 यूनिट, ठीक है। O से OA 4 है, OC कितना है 3 है, OC इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हम लोग को निकालना है AC। तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में AAC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। कैसे हम बोल पा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। H हमारा AC है, राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA। देखिएगा जरा OC क्या है, यहाँ OC का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस OA 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25, मींस AC स्क्वायर इक्वल टू 25 हुआ। AC इक्वल टू होगा 25 और ये AC क्या होगा प्लस माइनस 25, लेकिन AC इक्वल टू प्लस माइनस 25 होता है, बट हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो 5 ही क्यों लिखा रहता है, क्योंकि AC क्या है, A से C का डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह हम लोग AC निकाल लिए। अब अगर हम लोग को कोई बोल दिया जाए BD निकालने के लिए, तो ये भी एक ODB राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। OB का डिस्टेंस देखिएगा ना, हम अब DB निकालना चाहते हैं ना, तो DB निकालने के लिए O से B का डिस्टेंस पता होना चाहिए, OB क्या है 6 है, OD क्या है 7 है, OD इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए
DOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। DB स्क्वायर क्या के इक्वल होगा, DB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OD कितना है, तो OD हमारा 7 का स्क्वायर प्लस OB है 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 36, 9 होगा 15 और 5 लिखेंगे यहाँ पे 85। DB स्क्वायर क्या आ गया डियर, 85 हो गया। और DB क्या होगा इस तरह से अंडर रूट 85, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए डिस्टेंस निकालना। एक्स एक्सिस पर अगर दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस, तो एक्स बड़ा वाला माइनस एक्स छोटा वाला। वाई एक्सिस पर अगर है तो वाई बड़ा वाला माइनस वाई छोटा वाला। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट एक्स पर हो वाई पर हो तो हम ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और एक अगर एक्स पर हो वाई पर हो तो इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखे जब एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर हो, और एक एक्स पर हो एक वाई पर हो। आगे देखते हैं क्या हम लोग को सीखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इनका P है 4 6 और Q एक पॉइंट है 6 8, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो टू फाइंड द PQ को फाइंड करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। तो P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, PR परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है, P से 90 डिग्री, ठीक है। और Q से हम अप्लाई करें QS, यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं Q से S के ऊपर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का है। तो PR परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, Q से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और साथ ही Q से इस P से QS पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है इसका नाम कुछ हम दे देते हैं PT, ठीक है। अब हम लोग को अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PT पता हो QT पता हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके PQ आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालना चाहते हैं PT, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा O से R का डिस्टेंस, OR क्या होगा डियर, तो OR यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है 4 है, OR दिया हुआ है 4। साथ ही साथ O से S का डिस्टेंस क्या है, OS दिया हुआ है, OS यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट, ठीक है। X का 6 दिया हुआ है, OS 6 हुआ। अगर हमसे पूछा जाए RS, दरअसल RS इसलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि RS PQ PT के इक्वल होगा ना, तो RS जो होगा वो क्या के इक्वल होगा, PT के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम RS निकालना चाहते हैं। RS क्या होगा डियर, RS यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, RS इक्वल टू होगा OS माइनस OR, OS माइनस OR। OS क्या है जरा देखिएगा, OS 6 है, यहाँ से यहाँ 6 है, माइनस OR क्या है 4। तो RS जो है वो आ गया हमारा कितना 2, और RS को हम PT बोल सकते हैं। ये RS जितना होगा उतना ही PT होगा, पैरेललोग्राम बन रहा है, ये जो कि राइट एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो RS और PT इक्वल होगा। RS को हम लोग PT बोल सकते हैं, ठीक है। मींस RS है और PT है, RS वो PT के इक्वल होगा जो होगा 2। हम निकालना चाहते हैं अब QT, ठीक है। QT के लिए देखिएगा S से T का डिस्टेंस क्या होगा, देखिएगा S से T यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 है, ST क्या है डियर, S से T यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, Y का डिस्टेंस क्या है यहाँ से, तो 6 है, ST इक्वल टू 6। और SQ क्या होगा, SQ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 8, है ना। यहाँ से यहाँ Y का डिस्टेंस देख रहे हैं 8 है, यहाँ से X का यहाँ से यहाँ Y का डिस्टेंस 6 है, यहाँ से यहाँ Y का डिस्टेंस 8 है, तो SQ हम लिख देंगे 8 और ST हुआ हमारा 6। नाउ हम लोग को टारगेट है TQ निकालना, तो आप जानते हैं TQ क्या होगा, TQ यहाँ से यहाँ अगर निकालना चाहते हैं
तो एस क्यू माइनस एस टी करेंगे, एस क्यू माइनस एस टी। एस क्यू क्या है डियर जरा देखिएगा, एस क्यू हम लोग निकाले एस क्यू 8 माइनस एस टी क्या है तो 6 है, ये भी क्या आ गया 2, मींस टी क्यू हमको पता चल गया 2। या यूं कहे कि आर एस इक्वल टू पी टी, तो पी टी को हम लोग 2 बोल सकते हैं और क्यू टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं पी क्यू स्क्वायर क्या इक्वल होता है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये होगा, ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो एस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर, क्यू टी का वैल्यू जरा देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, यहाँ से क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर होगा ना, पी टी क्या है 2 का स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, पी क्यू इक्वल टू हो गया अंडर रूट 8। तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 रूट 2। तो देखिए 2 रूट 2 यूनिट मतलब पी से क्यू का डिस्टेंस क्या होगा 2 यूनिट, 2 रूट 2 यूनिट। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर एक कोई भी पॉइंट जो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उनका डिस्टेंस हम लोग इस तरह से निकालेंगे जैसा अभी हम बताएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दो पॉइंट्स अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। देखिए दो पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 6 4 और क्यू माइनस 5 3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टू डिफरेंट क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में हो तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ लेते हैं दो पॉइंट, एक पी 6 4 जो फर्स्ट में है और क्यू माइनस 5 माइनस 3 जो किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यार हम लोग 6 4 लिए और टू डिफरेंट पॉइंट्स इन टू डिफरेंट क्वाड्रेंट है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू से एस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्यू से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं एस। और यहाँ पी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हम लोग दे देते हैं आर, पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। साथ ही साथ हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से भी परपेंडिकुलर, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि क्यू टी पी या पी टी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये पी क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हमको पी टी पता रहे और क्यू टी पता रहे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पी क्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पी टी आखिर क्यू टी क्या होगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा डियर, यहां से यहां वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स से डिस्टेंस होता है, मींस यहां से यहां हमारा हो जाएगा 3 यूनिट, यहां से यहां हो जाएगा 3 यूनिट। और यहां से यहां क्या होगा, यहां से यहां ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा 4। यहां से यहां कुल मिला के 4 प्लस 3, तो हम बोल सकते हैं क्यूटी पीटी इक्वल टू और क्यूटी इक्वल टू, पहले क्यूटी देखते हैं, क्यूटी इक्वल टू क्या होगा क्यूएस क्यूटी, यहां से यहां क्यूटी है, क्यूएस प्लस एसटी, क्यूएस प्लस एसटी। अब देखिएगा क्यूएस का वैल्यू क्या है 3 प्लस क्यूटी का वैल्यू क्या है डियर क्यूएस, क्यूएस प्लस एसटी, सॉरी एसटी 4 है तो फाइनल 7 आ गया। क्यूटी यहां से यहां का डिस्टेंस क्या मिल गया हम लोग को 7। अब इस तरह पीटी निकालेंगे तो पीटी इक्वल टू क्या होगा पीटी पी आर प्लस टी आर, पी आर प्लस टी आर। देखिएगा पी आर क्या होगा, यहां से यहां पी आर ये होता है, एक्चुअल में यहां से यहां वाई एक्सिस पर है तो एक्स का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, तो ये होगा 6 टी आर, यहां से यहां 6 होगा और यहां से यहां एक्स क्या है, तो एक्स है यहां से यहां हमारा 5, लेकिन निगेटिव नहीं लिया जाता है, 5 पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि ये सब क्या होते हैं डिस्टेंस है, निगेटिव नहीं हो सकता, 11 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को पता चल गया पी से
टी का डिस्टेंस, पीटी हम लोग को पता चल गया 11 और क्यूटी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया 7। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग को आसानी से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिख सकते हैं, या चलिए यहाँ हम लोग लिख रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज होगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यूटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, क्यूटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। क्यूटी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 7 का स्क्वायर प्लस पीटी का वैल्यू 11 का स्क्वायर। ना पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 49 प्लस 121 इक्वल टू 170 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ऐड करेंगे तो 170, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 170, मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया 170 यूनिट डिस्टेंस। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो अलग अलग डिफरेंट कोऑर्डिनेट में है आसानी से निकाला जा सकता है। पहले इनको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला, और यही हमारा एक्सरसाइज पढ़ने के लिए यूज होगा। एक्सरसाइज का फार्मूला यही है डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूला का यूज करके हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ देखिए इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1y1 एंड x2y2। तो हम P एक पॉइंट ले लिए x1y1, Q एक पॉइंट ले लिए x2y2। ये अगर PQ निकालना चाहते हैं तो हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम P से R पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, P से R पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये PQ था पॉइंट। P से R पर परपेंडिकुलर, Q से S पर परपेंडिकुलर और P से T पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस तरह का फिगर बना। अब हम लोग को सिर्फ PQ स्क्वायर निकालने के लिए PT और QT पता होना चाहिए, फिर रूट चढ़ा के हम PQ का वैल्यू निकालेंगे। तो किसी तरह हम PT निकालना चाहेंगे और QT निकालना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे तो O से R का डिस्टेंस, O से R का डिस्टेंस x का पॉइंट होगा, OR है x1 हमारा x का पॉइंट, और OS क्या है तो x2 है। OS ये ऐसे x1 है और ये x2 है। ठीक है, O से R का डिस्टेंस x1 है, O से S का डिस्टेंस O से S का डिस्टेंस हमारा हो गया x2। ठीक है, तो अगर हम चाहे निकालना PT तो अब हम QT का वैल्यू एक्चुअल में निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो QT का वैल्यू कैसे निकलेगा, QT इक्वल टू होगा QS माइनस ST, इसलिए हमको ST निकालना होगा और ST होगा PR के इक्वल और PR है Y1 के इक्वल। तो ST को PR के इक्वल लिख सकते हैं और PR का वैल्यू क्या है Y1। उस तरह SQ यहाँ से यहाँ क्या है Y2 है, तो SQ को Y2 लिख सकते हैं। दरअसल QT हम लोग को निकालना है, QT यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है QP, तो QT इक्वल टू SQ, यहाँ से यहाँ SQ माइनस ST होगा, SQ माइनस ST। SQ का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं Y2 माइनस ST का वैल्यू क्या है, ST PR के इक्वल है और वो Y1 आया है। तो अब हमको पता चल गया QT भी पता चल गया, QT भी पता चल गया, PT भी पता चल गया। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ PT निकाले हैं। ठीक है, PT पता चल गया और QT पता चल गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हम लोग, तो PQ स्क्वायर क्या के इक्वल होगा देखिएगा जरा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। नाउ PT स्क्वायर PQ स्क्वायर इक्वल टू PT का जरा वैल्यू बताइएगा। PT का वैल्यू है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। QT का वैल्यू हमारा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर PQ का बात किया जाए तब स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट चढ़ जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये PQ कभी भी निगेटिव नहीं होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट P अगर x1 y1 हो और Q x2 y2 हो, मतलब P और Q का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता हो
तो ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। और निगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि PQ जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने के लिए फुल कॉन्सेप्ट जिसका जरूरत था वो हम लोग सारा देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।